नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों फ्रांस के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी पहुंच गए कहाँ पे, फ्रांस में। बातें सातें हुई बहुत सारी। तो यहाँ पे पता चला कि भैया जो 26 हमारे जो राफेल मैरिन जेट्स थे उसके डील के बारे में क्या हुई है, बात हुई है। और यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि फ्रांस ने बोला टेंशन मत लो भाई, इस बार तुमको हम डिस्काउंटेड प्राइस में देने वाले हैं। तो सर एक सवाल ये उठता है, क्या बस जो अजीत डोवाल जी की जो फ्रांस की विजिट थी खाली ये बस ये फाइटर जेट्स के लिए थी, राफेल फाइटर जेट्स के लिए थी? नहीं, बहुत सारी बातें हैं दोस्तों जिसकी वजह से अजीत डोभाल जी वहां पहुंचे हैं। तो पहली बात तो होने वाली है रसिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है ना लंबे समय से, इसको कैसे खत्म किया जाए। तो उसके लिए भारत ने प्लान बना लिया, एकदम बुक रेडी कर लिया है। और प्लान किसको दिखाया गया? पहले रसिया को दिखाया गया, बोला भैया पहले तुम देख लो, क्योंकि तुम ही तो मार रहे हो पीट रहे हो यूक्रेन को, पहले तुम देख लो, तुमको पसंद है। तो ये प्लान किसको दिखाया गया? उसके बाद जेलेंस्की को दिखाया गया, जेलेंस्की के बाद अब बाइडेन को दिखाया गया, अब किसको दिखाया जा रहा है? मैक्रोन को दिखाया जाए। मैक्रोन भी बोलेंगे हाँ प्लान ऑन तो सही है। अब ये पूरा प्लान दिखाया गया किसको? फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन को, और बोला गया कि देखो भाई किस तरह से हम क्या करने वाले हैं, रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको हम खत्म करने वाले हैं। अब साथ ही साथ यहाँ पे बात होगी इजराइल की भी। इजराइल में बोलते हैं ना किस तरह से इजराइल क्या कर रहा है, ट्रिपल एस से लड़ रहा है, हमास, हिजबुल्ला और हुतीस से। इस सब पे वहां पे क्या होने वाला पूरा डिस्कस किया गया। चलिए जरा डिटेल में इसके बारे में हम लोग समझते हैं दोस्तों पूरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि अजीत डोभाल जी की जब विजिट हुई तो फ्रांस ने बोला भैया हम क्या करने वाले हैं, तुमको जो हमारा राफेल है वो तुमको हम थोड़ा सस्ते डिस्काउंटेड प्राइस में क्या करने वाले हैं, प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे बात जिन फाइटर जेट्स की चल रही है दोस्तों, तो यहाँ पे बात चल रही है 22 सिंगल सीटेड राफेल मरीन एयरक्राफ्ट प्लस 4 ट्विन सीटर ट्रेनर वर्जन। तो मतलब ये 26 राफेल फाइटर जेट्स के बारे में यहाँ पे हमारा डिस्कशन चल रहा है फ्रांस के साथ में, कि जो भारत बहुत जल्दी क्या कर सकता है, फ्रांस से खरीद सकता है। हालांकि अभी तक क्लियर नहीं बताया गया कि डिस्काउंटेड प्राइस पे कितने में आ रहा है, अभी उस पर आना थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन बाकी है दोस्तों। अब साथ ही साथ में फ्रांस ने बोला ऐसा टेंशन वेंशन मत लो, अमेरिका आपको जेट इंजन नहीं दे रहा है, अमेरिका आपको चीजें पेंडिंग करके रखा है, हम आपका पूरा सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने बोला फुल सपोर्ट इन न्यूक्लियर सबमरीन, जेट इंजन भी प्रोवाइड करेंगे, अंडर वाटर ड्रोन्स भी देंगे, जो चाहिए भारत आप हमारे दोस्तों आप लेकर के जाओ। अब यहाँ पे देखिए एमुनल मैक्रोन ने क्या बोला कि हम सपोर्ट करेंगे सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं, हम आपको क्या करने वाले हैं 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी देने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का, और ऑफर करेंगे 100% टीओडी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट एयरक्राफ्ट इंजन एंड अंडर वाटर ड्रोन्स विद फुल कैपेबिलिटीज इन इंडिया। इसको आप समझने बैठो कि आप 100% बोलते हैं ना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर दे रहे हो, तो उसके बाद भारत अगर बोलते हैं ना कोई भी चीज बनाता है, भारत ने कोई बना लिया फाइटर जेट्स या सबमरीन बनाया, तो भारत की इच्छा हो जिसको बेचना है बेचो, हम उसमें कोई इंटरवेंट नहीं करेंगे। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें ब्रह्मोस की, तो जो हमने रसिया के साथ में मिलकर के जो ब्रह्मोस हमने बनाया है, तो हमको अगर ब्रह्मोस बेचना होता है जैसे हमने फिलीपींस को बेचा, तो हमको रसिया को पहले बताना पड़ता है कि भैया हम इसको बेचने वाले हैं, तुमको कोई प्रॉब्लम? रसिया बोलेगा नहीं कोई प्रॉब्लम, बेच दो। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि ये जो बातें चल रही थी ये सब तो भारत के व्यू पॉइंट से हो गई। अब भारत क्या करने वाला है खास, तो यहां पे पता चल रहा है कि रूस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है तो उसमें भारत ने एक खास प्लान बना करके रखा है, जिसकी वजह से ये युद्ध क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। तो पूरा भाई साहब प्लान जो है दिखाया गया किसको? फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन को। बोला गया भैया देखो यूक्रेन को दिखा दिए हैं, यूएस को दिखा दिए हैं, तुम भी देख लो। उसके बाद ये हम जा करके रसिया को बताएंगे भैया इनका किसका क्या रिप्लाई आया, कौन इसमें क्या चेंजेस चाहता है। क्योंकि देखिए अगर युद्ध खत्म करना है तो सबकी अपनी मांग होती है, भैया ये पॉइंट हमको मंजूर नहीं है, अच्छा ये मान लेंगे किसी तरह से। अब जब एक टेबल पे बैठोगे तब तो पता चलेगा ना। इसके पहले जेलेंस्की बोलते थे युद्ध खत्म करना है, पीस टॉक करना है, रसिया को नहीं बुलाएंगे, बात तो वही हुई। जो पीट रहा है, जो लात मार रहा है, उसको तुम बैठा ही नहीं रहे हो कि भैया क्यों मार रहे हो। जब पुतिन बैठेंगे तब तो पता चलेगा, पुतिन से पूछा जाए काहे मार रहे हो बेचारे को, मत मारो। अब उसमें यूक्रेन बोलता नहीं उनको मत बुलाओ, अब यूक्रेन बोल रहा है हाँ अब रसिया को बुलाओ। तो अब यहाँ पे बातें ये बढ़ रही हैं कि अब मोदी जी जाएंगे रसिया में। अब रसिया में क्या है दोस्तों, ब्रिक्स समिट है कभी 22 से लेकर के 24 अक्टूबर के बीच में। तो यहाँ पे पुतिन को क्या किया जाएगा, मोदी जी द्वारा बताया जाएगा देखो भाई साहब ये पूरा प्लान है, ये हमने सभी कंट्रीज को बताया, ये लोग इसमें ये पॉइंट ये वाले ये पॉइंट पे क्या है राजी नहीं है, इस वाले पॉइंट पे राजी हो रहे हैं, और इस पे नहीं हो रहे तो इसको हम राजी करवाएंगे, क्योंकि दोनों जनों को अंडरस्टैंडिंग करानी पड़ेगी। ये सब बातें वहां पर होने वाली हैं। और प्लस यहाँ पे बात चलेगी किसकी बात दोस्तों, इजराइल की बात। इजराइल की बातें में क्या हुई कि देखिए यहाँ पे जिस तरह से बोलते हैं ना दोस्तों, इजराइल लड़ रहा है किससे, ट्रिपल एस, हिजबुल्ला, हमास, हुतीस से। तो इसमें एक चीज और क्लियर हो रहा है कि भाई साहब इजराइल इनको धो रहा है, लेकिन ये इनको बैकिंग देके कौन रखा है, इनको सपोर्ट कौन कर रहा है, ईरान कर रहा है।
अब ईरान को मदद कौन कर दे रहा है? रसिया कर दे रहा है, चाइना कर दे रहा है। क्योंकि देखिए रसिया की इसमें मजबूरी है। रसिया बोल रहा है भैया वेस्टर्न कंट्रीज को, भाई तुम यूक्रेन और रसिया वाले में ज्यादा टांग अड़ाओगे तो मैं इधर मिडिल ईस्ट तुम्हारा परेशान कर दूंगा। अब यहाँ पे मिडिल ईस्ट पे बोलते हैं ना, रसिया अपना प्रभाव डाल रहा है। रसिया ये बोल रहा है कि तुम इधर जाकर के ज्यादा उंगली कर रहे हो, तो हम इधर इजराइल वाले मामले में टांग अड़ाएंगे तुम्हारा। तो अगर तुम इधर टांग नहीं अड़ाओगे तो उधर तुमको जो करना है करो। इस सब पे भी डिस्कशन हुआ दोस्तों। अब साथ ही साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि एक चीज है कि सारी कंट्रीज ये बोल रही है कि भारत युद्ध खत्म करा सकता है, भारत के ऊपर पूरा भरोसा है। तो भारत के ऊपर यहाँ पे भरोसा क्यों उठाई जा रही है भाई साहब? भारत के ऊपर क्यों भरोसा कर रहे हैं लोग? क्योंकि भारत ही ऐसा देश है जो इजराइल से भी बात कर सकता है, फिलिस्तीन से भी बात कर सकता है, रशिया से भी बात कर सकता है, यूक्रेन से भी बात कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर आपको देखने को मिल रहा होगा वो यूएस का फैक्टर है। सब लोग वेटिंग कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जल्दी से इलेक्शन हो जाए। अब अमेरिका के अंदर इलेक्शन कब है? नवंबर में है, नवंबर एंडिंग तक है। अब जैसे ही अमेरिका के अंदर इलेक्शन होगा तो इन दोनों में से कोई एक आएगा, या तो कमला हैरिस आएंगे या तो ट्रंप आएंगे। अगर ट्रंप आते हैं तो ऑप्शन ए को लेके पकड़ के चलते हैं तो ये युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ट्रंप सीधा बोलते हैं ना, इन्होंने सीधा बोल दिया है कि ये तो बाइडेन का युद्ध है, यूक्रेन का युद्ध नहीं है। सारा सपोर्ट एक बार ट्रंप ने खींचा ना, तो रसिया यूक्रेन का युद्ध तो अपने आप खत्म होगा। और दूसरा इजराइल फिलिस्तीन का, तो इजराइल को इतना ज्यादा इंपावर्ड कर देंगे, इतना ज्यादा सपोर्ट कर देंगे कि इजराइल बोलते हैं ना बहुत जल्दी उनको धो धा के निपटा के सब साफ कर देगा। लेकिन ऑप्शन बी वाले में जाएंगे तो कमला हैरिस आएंगी, ये हो सकता है ये समर्थन देंगी, लेकिन थोड़ा स्लो प्रोसेस रहेगा जिससे चीजें बोलते हैं ना और खींचेगी। अगर उसको हम लोग इजराइल के मैटर से देखने जाए तो इजराइल को तो सपोर्ट मिलेगा अमेरिका की तरफ से, लेकिन थोड़ा सा कम मिलेगा। अब वही ज्यादा भी मिल सकता है दोस्तों, अब ये डिपेंड करता है कि क्या करती है आगे चल के। लेकिन वही अगर रसिया के फैक्टर से देखने जाए तो ये यूक्रेन का और मदद करेंगी और एकदम स्लो स्लो करते रहेंगी। तो ये चाहेंगे भैया युद्ध और खिंच जाए और लंबे समय तक रसिया एकदम परेशान हो जाए, तब रसिया बोलते हैं ना अपना डिफेंसिव में आएगा पूरा। रसिया भी वेट कर रहा है कि भैया ट्रंप आ जाए तो अच्छी बात है, बात खत्म हो जाए, अच्छे से खत्म हो जाए। लेकिन कमला हैरिस आई दोस्तों, ये देख लेना, मैं आपको बोल रहा हूँ। उसके बाद आपने बोलते हैं ना पुतिन का सबसे रौद्र रूप देखने वाले हो। और उसके बाद जो रसिया जो धोना चालू करेगा यूक्रेन को, ऐसा मारेगा ना, ऐसा बाल पकड़ के खींच खींच के मारेगा ना कि आप मतलब जेलेंस्की का पूरा टकला होने वाले हैं। क्योंकि रसिया बस वेट कर रहा है कि भाई साहब कैसे भी जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, इलेक्शन हो जाए, अब कौन आ जाए फिर डिसाइड करेंगे।